के शरण में रह रहे हैं, इसलिए आप लोग जो मर्जी वो कहेंगे क्या? जो अभिचार आप लोगों ने किया है उसका फल भुगतना होगा। भगवान देख रहे हैं, मैं रहूं या ना रहूं बता देती हूँ। मैं भी तो वही कह रही हूँ ना छोटी। तुम लोगों के मन में धर्म और अधर्म का डर नहीं है क्या? छोटी चाची, सरजू बहू और उसका बेटा अब सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में है। हाँ, मैं जबरदस्ती उनको उस घर में छोड़ आया हूँ। इसका कारण यह है कि आपका पोता इस घर में रहने से आप स्वस्थ और स्वाभाविक तरीके से उसकी परवरिश नहीं कर पाते। देखो चंदन, तुम कोई भी काम तुम्हारी पत्नी के परामर्श के बिना नहीं करते हो, ये बात मुझे अच्छे से पता है, समझ लो। लेकिन जो काम तुमने किया है वो काम मेरी अनुमति के बिना करना उचित नहीं था। ठीक है, ठीक है, हम लोग इस घर से चले जाएंगे। तुम लोग का नुकसान हो ये हम लोग नहीं चाहते हैं। अब बुरा मत मानना दीदी, मैं चाहती हूँ जाके आपके देवर जी को कहती हूँ कि हम पेड़ के नीचे रह लेंगे। जरूरत पड़े तो भीख मांग के अपना गुजारा करेंगे, लेकिन आपके घर में नहीं रहेंगे। माँ, ओ माँ, ये क्या हो रहा है माँ? हमारा घर टूट रहा है माँ, देखिए ना माँ, आप कुछ कीजिए ना, आप अपना दिमाग शांत कीजिए माँ। छोटी, मैंने तुम लोगों को ये घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कहा। इस घर को छोड़ के जाने से पहले मेरी अनुमति की जरूरत है। और बात मत बढ़ा, चुप रह तू। छोटी बहू, यहाँ और नहीं। हे जनार्दन, आखिर में बेटे के लिए इतनी लड़ाई। हे रघुवीर, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे इस तरह से तैयार कीजिए जिससे मैं खुद 10 बेटों के बराबर बनकर इस घर संसार की रक्षा कर सकूं। शक्ति दीजिए भगवान, शक्ति दीजिए। बेटा हो या बेटी हो, इस संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। समझी, भाई सुखलाल हमारी काटू बेटी के लिए अच्छा समाचार लाया है। ओमा, ऐसा क्या? क्या समाचार है? भाभी मैं समझा दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। आप प्रसाद लेकर आइए, मैं सब समझाता हूँ। सुनो चैटर्जी, आज सुबह जब मैं यहाँ से निकला ना, बाहर अचानक से मेरी मुलाकात घटक से हो गई। उन्होंने मुझसे एक रिश्ते की बात की। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था।
मैं कह रहा हूँ चटर्जी, वैसे परिवार में अगर हम लोग अपनी बेटी की शादी करवा पाए तो बहुत अच्छा होगा, है ना? अगर परिवार अच्छा हुआ तो इस शादी के लिए मैं मना नहीं करूंगा। अपना रास्ता साफ करने के लिए मेरे परिवार के बेटे को तो हटा दिया तुमने, अब दया दिखाने आई हो, है ना? बुरा मत मानना दीदी, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, इस घर में हम लोग अब नहीं रह पाएंगे। दिल छोटा मत कर छोटी बहू, तुझे तो पता है छोटी चाची तुझे पहले से ही पसंद नहीं करती है और तुझे ईर्ष्या भी करती है। वो ऐसा क्यों करती है दीदी? हमारे समाज में, व्यापार में, हर क्षेत्र में सिर्फ लड़कों की जरूरत पड़ती है, लड़कियों का कुछ काम नहीं। घर संसार संभालना कोई आसान काम नहीं है। पढ़ाई लिखाई करने से लड़कियां भी बाहर की दुनिया संभाल सकती हैं। अभी हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है दीदी, एक ही चर्चा हो रही है। सब लोग डर रहे हैं, सबकी आंखों में जलन देख रही हूँ मैं, पता है दीदी आपको। रो मत छोटी बहू, रो मत, चुप हो जा। देख, अगर तू इतनी टूट जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे बता तू? फिर भी तो लोग तुझे कितना सम्मान देते हैं, तुझसे बहुत प्यार करते हैं। लोगों की आशा कि तू जरूर एक दिन इस परिवार को बेटा देगी, लेकिन मेरी बात सिर्फ एक बार सोच के देख। मेरी तरफ तो कोई मुड़ के भी नहीं देखता, तेरे और देवर जी के अलावा। इतने सालों से इस घर पे सिर्फ एक बोझ बनके रह रही हूँ। नहीं दीदी, और नहीं, अपने लोगों का कष्ट मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। सुबह जो बात मैंने मुस्कुराते हुए कही थी, वही बात अब मेरे जीवन का सार होगा। मैं खुद को तैयार करूंगी। अगर किसी दिन मेरा कोई साथ ना दे तो भी इस संपत्ति की रक्षा मैं खुद करूंगी। सब लोग देखेंगे कि लड़कियां क्या कर सकती हैं। मैं भी यही बात कहता हूँ रानी। लड़कियां 10 भुजाओं वाली होती हैं, हर तरफ उनकी नजर रहती है। एक तरफ जैसे वो असुर का वध करती हैं और दूसरी तरफ जतन के साथ संतान का पालन करती हैं। यही उनका रूप है। एक दिन इस बात को सारा देश समझेगा। वैसे ही कानून लिखा जाएगा रानी, और उस युग को आना ही होगा। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अक्षरों के साथ तुम्हारा परिचय करवाने के लिए। लो। भाभी, आप जरा ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए ये बात किसी को पता ना चले, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। अब चिंता मत कीजिए देवर जी, मैं अपने संस्कार बदलने की कोशिश करती हूँ। कम से कम बहू तो अपना सर ऊंचा करके जिएगी।
आशीर्वाद दीजिए हे जनार्दन, मैं सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाऊं, दास परिवार को उत्तराधिकारी दे पाऊं। हाँ छोटी बहू, अच्छी तरह भगवान को पुकारो, दिल से पुकारो तुम कि इस बार तुम्हारी गोद को उजाला करके गोपाल ही आए, तभी तुम्हारे ससुर जी को थोड़ी शांति मिलेगी। इसके अलावा गुरुदेव ने तो कहा है इस बार तो तुम्हें बेटा ही होगा। जय जनार्दन, जय रघुनाथ। इस बार छोटी बहू को बेटा ही हो। इस बार जरा हमारी पुकार सुन लो भगवान, जरा हमारी पुकार सुन लो। भाई चटर्जी, वो कामार पुकुर के उत्तर दिशा में आनूर गांव पहचानते हो ना? क्यों नहीं पहचानूंगा, यजमानी का काम करने कितनी बार गया हूँ, पहचानूंगा नहीं? तो उस गांव में बारूच लोगों का परिवार धनी परिवार है, तो एक बार वहां जाऊंगा, समझे? मुझे और कुछ नहीं चाहिए देवर जी, सिर्फ मेरी कातू सुखी रहे। आहा चंद्रा, चिंता मत करो, इसीलिए तो पहले ही देखने के लिए जा रहा हूँ। और क्या पता रघुवीर की कृपा से हमारी काटू बेटी कभी भी दुखी ना रहे। ओ हाँ, मैं एक बात कहना भूल गया था कि घटक कह रहा था इस रिश्ते की अदला बदली होगी। वो कैसे? मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो बारूच परिवार के केना राम बारूच के साथ हमारी बेटी की शादी होगी और राम के साथ शादी होगी केना राम की बहन की। क्या कह रहे हो गुसाई? क्या कह रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं, ओ चंद्रा, और देरी करने से नहीं चलेगा, एक बार जाके देख के आता हूँ। ओ गुसाई, हाँ। शुभ कार्य में विलम्ब नहीं होना चाहिए। अवश्य। चलो हम कल एक बार चले जाते हैं। अच्छा। जय रघुवीर, जय जय रघुवीर, जय जय रघुवीर। जैसा किसी भी हाल में अक्षर नहीं लिख पा रही हूँ, उल्टा स्याही गिरा के कागज भी खराब हो गया। छोटी बहू, तेरी बेटियों को मंगला के साथ मान्ना परिवार में भेज दिया। नाना जी से तीनों मिलकर कहानियाँ सुनेंगी। तुझे और कोई परेशान नहीं कर पाएगा तेरी पढ़ाई के समय। देखो जरा क्या लिखा है। हे भगवान, ये सब क्या सब लिखा है पूरा रंग फैला के। ये किताब तूने क्यों खराब कर दी? कुछ भी सही से नहीं हो रहा है दीदी, देखो ना, इस बार शायद मुझे उनसे डांट खानी पड़ेगी, मुझे पता है। मैं अब क्या करूं दीदी? देखूं क्या लिखा है? मैं तो लिख ही रही थी, लेकिन लड़कियों ने इतना शोर मचाया कि मैं पढ़ ही नहीं पाई। ये सिर्फ तुम्हारा बहाना है। इसका मतलब पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुई है ना? नहीं देवर जी, बहू झूठ नहीं बोल रही है। वो तो कब से लिखाई पढ़ाई कर रही है। कहाँ देखो तो, बताओ कितनी पढ़ाई लिखाई की है? दो। ऐसा तो होना ही था। इतने दिनों से तुम माँ सरस्वती से मुंह मोड़ रही थी ना?
आज तुम्हारे चाहने से क्या वो मदद करेंगी? तुम्हें उनकी और साधना करनी पड़ेगी। मैं जरूर कर लूंगी। खाली समय पर लिखने का अभ्यास करूंगी। आप देखना, मैं कर लूंगी। किस चीज का अभ्यास करोगी छोटी बहू? कुछ नहीं नानी माँ। मैंने तुमसे नहीं पूछा है बहू। नानी माँ, मैं बताता हूँ। मैं कागज में कुछ लिख रहा था, लेकिन अचानक से स्याही गिर के कागज खराब हो गया। इसीलिए रानी को एक और कागज देने के लिए कह रहा था। ओ, ऐसा क्या? तो जाने दो, मैं पूछती हूँ, किसी ने बड़ी दीदी को देखा है? नहीं तो देखती हूँ। रहने दो बहू, मैं खुद ही देख लूंगी। मेरा दिल कह रहा है कि ये लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। रानी, आज तुम्हें कम से कम एक अक्षर सही से लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद ही तुम्हारी छुट्टी, नहीं तो। आज रहने दीजिए देवर जी। अगर नानी माँ फिर से लौट आई तो कल जब नानी माँ किसी और काम में व्यस्त रहेंगी या फिर रसोई घर में रहेंगी, तब आप बहू को। नहीं दीदी, कल नहीं, आज ही। आज ही मुझे इस परीक्षा में अच्छा करना ही होगा। ऐसे पढ़े लिखे इंसान की ऐसे मूर्ख पत्नी होगी भी क्यों? रानी, ये समझ अगर कुछ दिन पहले आती तो ये काम बहुत आसान हो जाता। ये जिद ही तो चाहिए रानी। कहाँ हो चटर्जी? तैयार हो गए तुम? हम लोगों को बहुत दूर जाना है। सूर्य देव सर पर उदय हो रहे हैं। चलो 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 भाई चलो। भाभी कह रहा था कि अगर सारी बातें ठीक ठाक हो जाएं, मैं शादी का दिन पक्का करके ही वापस लौटूंगा। आप सिर्फ खुशी से लड्डू बंटवाने के लिए तैयार रहिए। बस अभी शादी के दिन निकट है। अच्छा, वो सब तो होता रहेगा, लेकिन आप लोग और देरी मत कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। चलो हाँ 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 हाँ, चलो चलो। आता हूँ चंद्रा, आता हूँ हाँ। दुर्गा दुर्गा।